हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे यूपी टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें थॉर्नडाइक के बारे में अमूमन एक दो प्रश्न पूछ लेता है, तो थॉर्नडाइक के बारे में ही जानेंगे और समझेंगे। एक छोटे से वीडियो में 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें से जो आप परीक्षाओं में पूछते हैं या आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो थॉर्नडाइक आपने देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बता दें। उनका जन्म 31 अगस्त 1874 को विलियम्सबर्ग में हुआ था। और उनकी मृत्यु आप देखेंगे तो मृत्यु उनकी 9 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क में हुई थी। इतना ही यहाँ से इनके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये यहाँ से भी पूछ देता है। वही आगे देखेंगे तो ये एक आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के निवासी थे और ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उनसे जुड़े हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक 1913। शिक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से पुस्तक लिखने के लिए 1913 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अर्थात वही शिक्षा मनोविज्ञान ये 1913 से जुड़े हुए हैं। वही इनकी एक पुस्तक है एमिल इंटेलिजेंस, जिन्हें थॉर्नडाइक ने लिखा है। और वही एक और बात की जाए तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी इनकी एक पुस्तक है। और इन्होंने प्रयोग अपना चूहे तथा बिल्ली पे किया था, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और थॉर्नडाइक के कुछ अन्य सिद्धांत जो प्रमुख हैं इनके बारे में आइए जानते हैं। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये भी इनके ही सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एक आता है उद्दीपन अनुक्रिया एसआर थ्योरी आती है। उसके बाद संयोजनवाद का सिद्धांत आता है। उसके आगे बात करें तो आप देखेंगे संबंधवाद का सिद्धांत आता है। आप इसमें से सीधा सा पूछेगा, आपको बस इतना ध्यान में रखना चाहिए। वही आवृत्ति का सिद्धांत इसी में आता है। और नियम के बारे में जाने थॉर्नडाइक के नियम, तो नियम इनके मुख्यतः 2 थे, मुख्य नियम और गौण नियम। तो आप देखेंगे कि मुख्य नियम के अंतर्गत इनके 3 बिंदु हैं। प्रयास का नियम हो जाता है, अभ्यास का नियम हो जाता है आपका, फिर तत्परता का हो जाता है, फिर आपका प्रयास एवं परिणाम का नियम हो जाता है। वही इसमें बात करें गौण नियम में, तो गौण नियम आप देखेंगे कि बहुप्रतिक्रिया हो जाता है, मनोवृत्ति हो जाता है, आंशिक क्रिया हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है और सहचर्य हो जाता है। ये महत्वपूर्ण 5 गौण नियम हैं और ये आपके मुख्य 3 नियम हैं। आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, मुख्य और गौण नियम को। और वहीं प्रयोग की बात करें तो इन्होंने प्रयोग बिल्ली पे किया था। प्रयोग इन्होंने 1938 में किया था। और स्किनर चूहे 1930 और कबूतर, इतने में स्किनर का जो प्रयोग था उन्होंने 1930 में किया था चूहे पर, और कबूतर किया था 1943 में। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिनियम ऐसा थ्योरी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर BS स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। अर्थात यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में ही बताया गया है। आप देखेंगे कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम पर आधारित है वो आपका स्किनर का नियम, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जिक्र स्किनर के बारे में किया गया है। वही आप देखेंगे तो इनकी एक पुस्तक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ध्यान में रखेंगे। ये से थॉर्नडाइक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपको धन्यवाद।